नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेंडल के नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं डाउ थ्योरी के बारे में। डाउ थ्योरी होती क्या है? सबसे पहले अगर हम डाउ थ्योरी की हिस्ट्री की बात करें, डाउ थ्योरी को 1900 से 1902 के बीच में चार्ल्स एस डाउ ने फॉर्मुलेट किया था। इसका डाउ थ्योरी को मार्केट के अंदर लेके आए थे। अगर हम इनके बारे में बात करें तो इन्होंने एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है जिन्होंने एक कंपनी स्टार्ट करी, डाउ जोन्स। आज है शायद उसी के बारे में बात करेंगे हम, डाउ जोन्स। और इसके बाद उन्होंने एक सेकेंडरी कंपनी अपनी स्टार्ट करी थी जिसे हम बोलते हैं डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज, एंड दूसरी कंपनी जी थी डाउ जोन ट्रांसपोर्टेशन एवरेज। अगर इन्होंने क्या फार्मूलेशन थ्योरी के बारे में इन्होंने क्या ज़्यादा मैक्सिमम बातें क्या करी थी उसके बारे में अगर हम बात करें, इनका एक सिंपल सा इन्होंने बोला था कि अगर डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज इनका अप मूवमेंट कर रहा है तो इनका डाउ जोन ट्रांसपोर्टेशन जो एवरेज है जो दूसरी कंपनी है, जो दूसरा उनका डाउ जोन्स है, वो भी अप मूवमेंट करना चाहिए। इन द केस अगर किसी सिनेरियो में डाउ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज अगर अप मूवमेंट कर रहा है और डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज जो है वो नीचे की ओर जा रहा है, तो वहाँ पर वो कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि मार्केट में एक सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं है, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में डाइवर्जेंस शो कर सकता है या मार्केट एक रिवर्सल दे सकता है। अगर हम आगे चल कर के बात करते हैं कि डाउ जोन्स हमारे लिए मार्केट में कैसे काम कर सकता है, या फिर हमारे लिए डाउ जोन्स इस मार्केट के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जिसे थ्योरी के बारे में बात करें तो द थ्योरी एक्सप्लेन हाउ टू स्टॉक मार्केट कैन बी यूज्ड बाय इन्वेस्टर टू अंडरस्टैंड द हेल्थ ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब कि ये जो थ्योरी है ये हमें स्टॉक मार्केट के अंदर उस एनवायरनमेंट को समझने में काफ़ी हेल्प कर सकता है कि वो मार्केट जो एक अप ट्रेंड में है तो हेल्दी अप ट्रेंड है या नहीं है, उस मार्केट में क्या मूव्स हैं। इट वाज फर्स्ट थ्योरी टू एक्सप्लेन द मार्केट मूव्स एंड ट्रेंड्स। मतलब ये सबसे पहली थ्योरी आई थी डाउ थ्योरी कि मार्केट एक ट्रेंड में वर्क करता है और मार्केट किस हिसाब से वर्क करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और डाउ थ्योरी का कहना है कि जब मार्केट तब तक अप ट्रेंड या मार्केट तब तक ट्रेंडिंग रहता है जब तक कोई हमें इनफाइनाइट सिग्नल नहीं देता कि मार्केट में एक रिवर्सल आ चुका है। सिक्स बेसिक रूल्स दिए थे डाउ थ्योरी ने। डाउ थ्योरी में 6 बेसिक रूल्स के बारे में बात की गई है। चलिए हम देखते हैं कि वो 6 बेसिक रूल्स क्या हैं जिन्हें हम मार्केट के अंदर फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट रूल क्या है? द मार्केट डिस्काउंट ऑल न्यूजेस। मतलब मार्केट में जो जितनी भी न्यूज़ आती हैं, डाउ थ्योरी का मानना है कि मार्केट में जितनी भी न्यूज़ आती है वो सारी की सारी न्यूज़ को डिस्काउंट करता है। इन द केस की मार्केट को पहले से पता होता है कि मार्केट में आने वाली न्यूज़ क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग वो पहले से ही वो मूवमेंट कर चुका होता है जो मूवमेंट न्यूज़ के बाद आने वाली होती है। कई बार हमने स्टॉक्स में या कई बार हमने ऐसा देखा होगा कि जैसे ही मार्केट न्यूज़ आती है और न्यूज़ बहुत अच्छी होती है उसके लिए मार्केट एक थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद एक लंबा फॉल लेता है। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? क्योंकि मार्केट में एक फ़ायदा है कि मार्केट सारी की सारी न्यूज़ को डिस्काउंट करता है। तो मार्केट में जैसे कि कई सारे इन्वेस्टर होते हैं ना कि न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं, तो मार्केट में जो भी न्यूज़ आने वाली है वो पहले से उन लोगों को पता चलता है। अगर मार्केट में न्यूज़ ट्रेडिंग करनी है, मार्केट में अगर आपको न्यूज़ देखनी है तो न्यूज़ मान लीजिए कि कल आने वाली है, तो आज से ही या पिछले कई दिनों से वो मूवमेंट चालू हो जाएगा कि मार्केट में क्या न्यूज़ आने वाली है। अगर डाउ थ्योरी कहना है कि आप मार्केट में न्यूज़ भी है ना तो आप प्राइस पे वेरी करो। अगर प्राइस पे वेरी करो मतलब कि आप जो प्राइस बोल रहा है उस पर रहो, क्योंकि न्यूज़ आएगी सर्टनली कुछ टाइम के लिए आपका ट्रेंड हो सकता है कुछ रिवर्सल कर दे, तो आपको कहीं ना कहीं प्राइस जो चल रही है उस प्राइस पे ही आपको वेरी करना है। सेकंड रूल्स की बात करें तो मार्केट हैज़ 3 ट्रेंड्स। मार्केट के अंदर 3 ट्रेंड होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर। प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है? मार्केट का एक लॉन्ग टर्म विजन जो होता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। अगर हम बात करें प्राइमरी ट्रेंड की, मतलब हम अगर मंथली, वीकली और डेली, अगर हम मंथली और वीकली ट्रेंड देखते हैं मार्केट का क्या है, मार्केट का अगर मंथली ट्रेंड अप है, काफ़ी अप ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, तो उसका एक प्राइमरी ट्रेंड क्या कहलाएगा? उसका अप ट्रेंड है। अब मान लीजिए कोई ऐसा स्टॉक है, कोई ऐसा पेयर है जिसमें प्राइमरी ट्रेंड तो अपना मंथली ट्रेंड और वीकली ट्रेंड तो अप है, लेकिन डेली ट्रेंड हो सकता है करेक्टिव वेव हो, एक करेक्शन कर रही हो, एक डाउन ट्रेंड हो लेकिन करेक्शन हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ट्रेंड। हम उसे वहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल नहीं बोलेंगे, वहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? एक सेकेंडरी ट्रेंड चल रहा है, वहाँ पर एक करेक्शन चल रहा है। इसके बाद एक माइनर ट्रेंड आता है। माइनर ट्रेंड के अंदर क्या होता है कि अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं कि क्या होता है, काफ़ी सारी फ्लक्चुएशन होती है, वो एक माइनर कुछ वक्त के लिए होती है। प्राइमरी ट्रेंड जो होता है कई 6 महीने सालों चलता है, सेकेंडरी ट्रेंड जो होता है महीने कुछ हफ्ते चलता है, और माइनर ट्रेंड जो होता है ना वो दिन हफ्ते भर चलता है। तो ये अपने को समझना पड़ेगा कि प्राइमरी ट्रेंड क्या है, सेकेंडरी ट्रेंड क्या है और माइनर ट्रेंड क्या है। अगर हम प्राइमरी ट्रेंड के बारे में बात करें तो जो मैं आपको बताया कि लार्जेस्ट ट्रेंड लास्ट मोर देन 1 साल के अंदर हो सकता है, 2-3 साल के लिए भी जा सकता है।
सेकेंडरी ट्रेंड भी होता है 2-3 वीक या 2-3 मंथ के अंदर ही चल सकता है। जो एक अप ट्रेंड में अगर कहीं ना कहीं करेक्शन आती है, डाउन ट्रेंड आता है, तो उसे हम सेकेंडरी ट्रेंड बोलते हैं। और माइनर ट्रेंड एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए आता है कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी होती है, तो उससे एक इन्वेस्टर को घबराना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं तो आप माइनर ट्रेंड को भी आपको वेरी करना पड़ेगा। तीसरी पॉइंट अगर हम बात करें तो प्राइमरी ट्रेंड है 3 फेजेस। मार्केट के जो प्राइमरी ट्रेंड होते हैं ना, उसके 3 फेजेस होते हैं। मतलब कि एक अप ट्रेंड होगा और या तो डाउन ट्रेंड होगा। प्राइमरी ट्रेंड में क्या होते हैं, 3 फेजेस होते हैं, या तो अप ट्रेंड होगा या तो डाउन ट्रेंड होगा। अब 3 फेजेस ऑफ अप ट्रेंड, मतलब कि अगर अप ट्रेंड के हम फेजेस की बात करें, अप ट्रेंड कैसे चलेगा, अप ट्रेंड कैसे स्टार्ट होता है। पहले क्या होता है, एकमुलेशन फेज। एकमुलेशन फेज का मतलब कि मार्केट एक जगह है, एक रेंज में धीरे धीरे वहाँ पे एकमुलेट करता है, और वहाँ पे क्या होता है ना, कई सारे ऑर्डर्स को इकट्ठा करता है, एक साथ करता है, और फिर इसके बाद जैसे वो ब्रेकआउट देके वहाँ से ऊपर की ओर चलना चालू करता है, वहाँ पर आते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज। पब्लिक पार्टिसिपेशन मतलब वहाँ पर एक पब्लिक भी पार्टिसिपेट करती है। पब्लिक पार्टिसिपेट करने के बाद वो एक स्टॉक या फिर वो पेयर काफ़ी आगे जाता है, काफ़ी ऊपर जाता है। इसके बाद एक फेज़ आता है जहाँ पर एक्सेस फेज, कि वो बहुत ही स्पीड से बाइंग होने लगता है। सबको लगने लगता है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा। काफ़ी लोग जब बातें मार्केट में ज़्यादा होने लगे कि ये बहुत सारी बाइंग है, बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है, यहाँ पर मार्केट को बाइंग करना चाहिए, तो वो एक ऐसा टाइम होता है जहाँ से हमें अपने प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना चाहिए। ऐसे 3 फेजेस होते हैं डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में जो पहला फेजेस होता है वो स्टार्टिंग में ऊपर साइड होता है, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। जैसे एक एकोमुलेशन होता है, वैसे एक रेंज में वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके बाद वो नीचे की ओर ब्रेकआउट करता है। लोगों को लगता है कि अब सेलिंग आएगी, तो वहाँ पर पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है जो सेलिंग को बढ़ाती है। जैसे मार्केट में पब्लिक पार्टिसिपेशन आती है और सेलिंग बढ़ती है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैनिक तरीके से सेलिंग लगती है, जब सबको लगने लगता है कि ये तो मार्केट खत्म हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, मार्केट खत्म है, लोगों का बहुत लॉस होगा। एक पैनिक ऐसे क्रिएट करता है, वो टाइम होता है आपको शॉर्ट्स अपनी क्लोज करने का और वहाँ से एक बाई पोजीशन उठाने का। ठीक है, अभी इसके बाद हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, इंडाइसेस मस्ट कन्फर्म ईच अदर। तो जो मैंने पहले बात करी थी कि यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि अगर हमें बात करें इंडाइसेस की, कि अगर डाउ जोन इंडस्ट्रियल अप मोमेंट में है तो डाउ जोन ट्रांसपोर्टेशन एवरेज भी है, वो भी अप ट्रेंड में ही होना चाहिए। मतलब एक दूसरे को कोरिलेट करना चाहिए, दोनों इंडेक्सेस अप ट्रेंड में होने चाहिए। अगर हम फॉरेक्स की बात करें तो अगर यूरो ऊपर जा रहा है तो यूरो एसडी और तो GBP/USD दोनों के मूवमेंट सेम होनी चाहिए। अगर दोनों के मूवमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो ये शो करता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं अभी कुछ फॉल्स हैं, या फिर मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ डाइवर्जेंस हैं जो आने वाले टाइम में एक रिवर्सल दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम 5वें पॉइंट की बात करते हैं, वॉल्यूम मस्ट कन्फर्म द ट्रेंड। मतलब कि अगर कोई भी ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में जब भी वो मोमेंट करेगा उसका वॉल्यूम बहुत हाई होगा। जब उसका सेकेंडरी फेज आएगा, जैसे हम बोलते हैं करेक्शन फेज, वहाँ पर आप देखेंगे वॉल्यूम कम होगा। जैसे ही करेक्शन फेज खत्म होकर फिर से अप ट्रेंड की ओर स्टार्ट करेगा मार्केट, तो वहाँ पर आप देखेंगे वॉल्यूम फिर से हाई होगा। उनका कहना है कि अगर आपका अप ट्रेंड है, वहाँ पे वॉल्यूम कन्फर्मेशन दे रहा है, तो आप कहीं ना कहीं उस ट्रेंड को बरकरार रखें और उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। तो कहीं ना कहीं आप वॉल्यूम का कन्फर्मेशन ले सकते हैं कि मार्केट में ये सेकेंडरी ट्रेंड है या फिर प्राइमरी ट्रेंड है। जो उनका 6वां और लास्ट पॉइंट है, ट्रेंड कंटिन्यू अंटिल विल डिफाइंड सिग्नल इंडिकेट अदरवाइज रिवर्सल इज प्राइमरी ट्रेंड कैन बी कंफ्यूज विद सेकेंडरी ट्रेंड। मतलब उनका कहना है कि जब तक ट्रेंड इंटैक्ट है, जब तक मार्केट में ट्रेंड बरकरार है, तब तक जब तक कि वह एक रिवर्सल का बेहतरीन सिग्नल नहीं दे देता। मान लीजिए कि अगर कोई भी ट्रेंड हायर हाई हायर लो बना के चल रहा है, वो तब तक इंटैक्ट है जब तक वो प्रीवियस लो को तोड़ के एक नया लोअर हाई और लोअर लो क्रिएट नहीं करता। जैसे ये लोअर हाई क्रिएट करता है तो आपको समझ में आ जाएगा मार्केट ने एक रिवर्सल दे दिया है, यहाँ से हमें बाहर निकल कर शॉर्ट की तरफ दिखना चाहिए। मतलब कि इनका कहना है कि मार्केट में एक बात बोली जाती, कोई भी किसी भी स्टॉक या किसी भी पेयर का टॉप और बॉटम प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। उनका कहना यही है कि टॉप और बॉटम की जगह ना आप प्रेडिक्ट करके आप मार्केट पे तब एंटर करो जब एक डिफाइंड सिग्नल आपको मिले, एक परफेक्ट सिग्नल मिले कि मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ डाउ थ्योरी की, तो डाउ थ्योरी आपको इन्वेस्टिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए बेस्ट होती है। इंट्राडे ट्रेडर के लिए डाउ थ्योरी कोई मैटर नहीं करती। डाउ थ्योरी का कोई अस्तित्व नहीं है इंट्राडे ट्रेड, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में ना आपको ट्रेंड्स नहीं है, आपको प्राइस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में काम करना होता है। क्योंकि इंट्राडे में ना ट्रेंड कई बार अगर अप ट्रेंड है, मान लीजिए कि इसका प्राइमरी ट्रेंड अप है, सेकेंडरी ट्रेंड डाउन है, हो सकता है इंट्राडे में उसका ट्रेंड माइनर हो सकता है कि प्राइमरी ट्रेंड अप है, सेकेंडरी ट्रेंड भी अप है, माइनर ट्रेंड हो सकता है डाउन ट्रेंड हो। तो कहीं ना कहीं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं, ये स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए डाउ थ्योरी बेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।